दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर में आए हैं जिसका नाम है विद्युत एवं चुंबकत्व। तो इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो वो कौन सा है? तो ट्रांसफार्मर या मोटर या विद्युत मापी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रति आकर्षण बल पालन करता है? वर्ग के नियम या व्युत्क्रम वर्ग नियम? उपरोक्त में ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, किसके कारण, कैसे होता है? ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। परिशोधक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एसी को डीसी में, यानी एसी का मतलब है अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। ऑप्शन नंबर डी। अगला, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। मोटा तार या पतला तार, निम्न गलनांक मिश्र धातु या उच्च गलनांक मिश्र धातु? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पतला तार और निम्न गलनांक मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी। अगला, बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है एसी धारा क्षति को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है। जो डीसी जनरेटर होता है, डायरेक्ट वाला जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है किसमें? मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष एम के साथ। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध आरसी होता है, वो कैसा होता है? तो ये होता है गति के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी। अगला, डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है? जो डीसी है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट का क्या लाभ है? तो यह है न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है इसमें? तो ये किया जाता है COP में। ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर हैं तो पावर होगी कितनी होगी? तो पावर होगी ऑप्शन नंबर डी, 0।
अगला, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, क्या होता है? तो इसमें होता है 2 फिलामेंट फ्लोसेंट पदार्थ व पारा वाष्प। ऑप्शन नंबर डी। अगला, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कैसा होता है? तो ये होता है बैटरी के माध्यम। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत उपकरणों को क्यों भू संपर्कित किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है आघात से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निश्चित तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्तम अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? और डायोड से धारा कितनी दिशाओं में? तो एक धारा सिर्फ एक दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।